वो बातें भी चोदते हैं, सिर्फ वो बकचोदी नहीं करते। तो भाई कुछ और बात क्यों करते हैं? चीटिंग नहीं हुई है क्या? हुई है ना, तभी तो दोबारा एग्जाम हुआ, तो इस्तीफा देना पड़ेगा। क्यों नहीं देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। पेपर तो 3 जगह बंद हुआ, हम लोग 3 जगह ट्रैफिक में बच गए गलते गलते। क्या है बहन हमें बचाने? अब डर लग रहा है मोदी को। आज हो गया ना बराबर 56 इंच। सुबह डाल दी स्टोरी। 18 घंटे नहीं हुआ, घंटा भी काम नहीं करता। घर में पढ़कर 100 बार बयान नहीं करता, पार्लियामेंट में भी नहीं आता। और जिस देश के स्कूल के बच्चे अगर सड़क पर उतर आए तो उस देश की सरकार का जाना तय है। वो भी बच्चों की एजुकेशन भी अगर देखोगे। कैसे नहीं होंगे भाई? अब होंगे, अब देंगे वो इस्तीफा। बीजेपी की सरकार में इस्तीफा देना पड़ेगा। और इस का भी इस्तीफा चाहिए। अब वो तो सरकार गिराएंगे। अब क्यों नहीं होंगे भाई? हम इसीलिए तो इस्तीफा के लिए। वो क्यों नहीं निकल के आ रहा बाहर? 1 महीने से बैठे हैं बच्चे यहाँ पे बाहर। उनको पता है कि मैं जा चुका हूँ, इसीलिए तो छुपते फिर रहे हैं। आज मुश्किल से पार्लियामेंट में आए हैं और किस तरह से उनकी धज्जियां उड़ाई गई हैं, आप देख सकते हैं। 2-3 दिन से यही नैरेटिव चल रहा है। बच्चों को मारने के हजारों वीडियो हैं और पुलिस को मारने के 2-4 वीडियो हैं। हाँ, विदेश घूमने गया था, मैडोली चॉकलेट खाने गया था, मजे लेने गया था, बड़े अपनी सीधी सी करवाने गया था। और क्यों नहीं करवाएंगे? देखना, कल आना, फिर आना, 2 आना, 1 महीने बाद आना, लेकिन यही रहेंगे, इस्तीफा तो लेके रहेंगे। कुछ हैंडल्स है जो वो 4 वीडियो को ही बार बार घुमा रहे ट्विटर पे। और बच्चों को मारने के जो वीडियो है वो तो मेन मीडिया दिखाई नहीं रहा। और जो समझ में आ रहा पेट्रोल क्यों महंगा है सब लोगों को, कहाँ से निकलता है? इसके पिछवाड़े से। राष्ट्र कोर्ट बनवा रहे, कोर्ट में वैसे ही कुछ काम नहीं होता। मैं खुद वकील हूँ, मुझे पता क्या काम होता है कोर्ट में। एजुकेशन की कोई कीमत ही नहीं है, सिर्फ पैसों की ही कीमत है। ये दल्लों की सरकार है, ना मर्दों की सरकार, बीजेपी सरकार। सब चोर हैं डाले। अरे मोदी इस वक्त हम मौजूद है संसद मार्ग पर। मेरे सामने ये तस्वीरें देख सकते हैं। देखिए, एक तरफ जो है वो CISF के जवान है, दिल्ली पुलिस है, और दूसरी तरफ जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगे हुए हैं। और लगातार जो है यहाँ पर जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। 20 तारीख के बाद लगा था कि ये प्रदर्शन खत्म होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे वो एक शुरुआत थी और अब लगातार, आज 23 तारीख है, 3 दिन हो चुके हैं। लोग आ रहे हैं, पूरे भारत से आ रहे हैं, नागपुर से, यूपी से, बिहार से, बंगाल से, हर जगह से लोग आ रहे हैं और लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। आप क्या नाम, कहाँ से आए हैं? हम बिहार के रहने वाले हैं, मगर मुंबई में जॉब करते हैं। हम मुंबई से अभी मैं तुरंत उतरा हूँ और यहाँ आया हूँ। अभी आए मुंबई? अभी जस्ट पहुँचा हूँ, सीधा यहाँ पहुँचा हूँ। नहाया भी नहीं, कपड़ा भी चेंज नहीं किया। आज देश के नौजवान के लिए लड़ने के लिए, हम भी नौजवान हैं, आज यहाँ पहुँचे हैं और लड़ेंगे देश के नौजवान के लिए। जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ रहेंगे और हमेशा के लिए यहाँ पर रहना पड़ेगा जब तक इंसाफ हमको नहीं मिलेगा। इसके लिए हम एक शायर कहना चाहते हैं कि बहती है ये प्रेम की गंगा बहने दो, क्यों करते हो देश में दंगा रहने दो, लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो। कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जख्में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जख्में, और खाली यहाँ पर मेरा मकान थोड़ी है। ये पुलिस वाले को भी कहना चाहते हैं कि खाली यहाँ पर मेरा मकान थोड़ी है और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आप लिखे हैं? ये हम लिखे हैं। रात इंदौरी साहब का शायर है, मैं इसको याद करके आया हूँ मुंबई से, आज ही आया हूँ। और जब तक आज़ादी नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ पर रहेंगे। तो देखिए, लगातार लोग आ रहे हैं, लगातार भीड़ बढ़ रही है। भाई, क्या नाम हुआ आपका? यश पंचाल। आप समर्थन देने आए? जी बिल्कुल। पहला दिन है या 20 तारीख को भी थे? मैं एक दो दिन पहले भी आया था, फिर मैं आज आया हूँ। और हमारी यही मांग है कि जितना जल्दी हो सके धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, क्योंकि ये मुद्दा अब सिर्फ दिल्ली में नहीं रुकने वाला, ये देश में भी बढ़ रहा है और देश के बाहर भी बढ़ रहा है। जैसे मुंबई, मिजोरम, मणिपुर, काफ़ी जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान को खुद इतनी शर्म आनी चाहिए थी कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद उन्हें डूब के मर जाना चाहिए था, लेकिन कम से कम अपना इस्तीफा तो देते। तो वो कहते हैं बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते। भैया ये सब छोड़ो, नड्डा साहब कह रहे हैं इस्तीफा छोड़ो, बात कर लो। ऐसी क्या बात तो अब देश का युवा करेगा। आने वाले चुनावों में जो है बीजेपी को पता चल जाएगा कि क्या उन्होंने बच्चों के साथ कराया, उसका क्या उनको परिणाम। आपको लगता है इसका असर चुनाव पे पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। आने वाले भी शायद अगले साल जो है यूपी में चुनाव है, यूपी में भी चुनाव है, वहाँ भी इतना बड़ा मुद्दा है कि मतलब राम मंदिर, जिस भगवान के नाम पे उन्होंने वोट लिया, उसी का पैसा चुरा लिया, तो ये सब तो भुगतना पड़ेगा ही। चोरी कहाँ हुआ है? मीडिया नहीं देखते आप? कह रहे चोरी? हम नहीं, मैं लगातार न्यूज़ देखता हूँ। अब किसी को कवर अपनी जो है इज्जत बचाने के लिए कुछ तो झूठ बोलना पड़ेगा। जैसे जैसे अपनी SIT खुद बना ली, सब खुद कर लिया, वो धीरे धीरे चीज़ें खुलेगी। जब सत्ता बदलेगी तो वो चीज़ें सब पुराने भेद खुलेंगे उनके। सच्चा मीडिया वाले आपके तरह थोड़ी ना है सब।
हाँ नहीं नहीं, मैं लोगों से ये भी अपील करना चाहूँगा कि मीडिया को ऐसे जो है उल्टा सीधा ना बोला जाए। मीडिया समझ रहा है, मीडिया को धीरे धीरे हमारी जो है मीडिया वाला तो दिखा रहा है कि यहाँ तो चाइना से फंड हो रहा है, CIO से डॉलरों में पैसा आ रहा है। ये सब कहने की बातें हैं। देखो अब इसको अगर कोई मतलब देश का युवा अपनी आवाज़ उठा रहा है तो उसे मतलब एंटी नेशनलिस्ट आप नहीं बता सकते। ये आपके पास कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई आपके पास वो नहीं है कि आप किसी को एंटी मीडिया वाला सब तो बता ही रहा है ना। देखिए पिज्जा अगर ऐसा कोई मीडिया है तो लोग उसका विरोध कर रहे हैं। ये सब अगर यही लोग जब चुनाव होता है तो यही सरकार जो है देश से जो है जब वोट मांगने आती है तो यही लोग इनको बहुत अच्छे लगने लगते हैं। ठीक है, अब जब ये अपना जवाब मांग रहे हैं तो लोग जो है अब ये इनको मतलब देशद्रोही बता रहे हैं एक तरीके से। तो देखिए जनता समझ रही है, युवा समझ रहा है, और आगे और तस्वीरें दिखाएंगे हम आपको कि किस तरीके से यहाँ एक भीड़ आई हुई है और ये आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है और भीड़ जो है वो लगातार बढ़ रही है और लगातार जेन जी आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके की भीड़ है। सोचिए लगातार जो है, देखिए जो पोस्टर हैं वो बहुत क्रिएटिव हैं और जेन जी लोग नए नए पोस्टर बना के ला रहे हैं। देखिए नाम है मोदी, बाकी क्या एक्सप्लेन करेंगे आप? ये मोदी काम बकचोदी, मोदी जी ने अभी तक कुछ नहीं किया, इस वजह से नाम मोदी काम बकचोदी। तो वो सिर्फ वही करते हैं, मीडिया तो कहता है 18 घंटे काम करते हैं। नहीं, 18 घंटे अगर काम करते हैं वो बातें भी चोदते हैं, सिर्फ वो बकचोदी नहीं करते। अच्छा, वो भी बच्चों की एजुकेशन भी देखोगे, ध्यान से देखना ना, पता चलेगा। तो अब क्या चाहते हैं आप? बस इस्तीफा दे दे। इस्तीफा के नाम पे वो ऐसी बातें करने लग जाते हैं उस पोस्टर की तरह। तुम मुझे रजिस्ट्रेशन दोगे तो मैं पेपर लीक कौन करवाएगा? बस उनका इस्तीफा चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। इस्तीफे से नीचे बात नहीं। तो देखिए जेन जी है, बहुत क्रिएटिव है और लगातार पोस्टर हो या मीम्स हो उस तरीके के बना कर ला रहे हैं और उसको अच्छे से वो जस्टिफाई भी कर पा रहे हैं कि ये ऐसा मीम क्यों बना है। और देखिए, हाँ क्या नाम है? मेरा नाम रेहान है। क्या कहना चाहेंगे, कुछ है? यही कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आओ और समर्थन दो इस आंदोलन को। ये जो हो रहा है इसमें अपना सहयोग दो। आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। कौन सी क्लास? 11th की। जी। तो आपको अभी से ही प्रदर्शन में, इससे हाँ, पहले कहीं गए हैं? नहीं, ये फर्स्ट टाइम ही हुआ है, तो हम फर्स्ट टाइम ही आए। कुछ आप सुनाना चाहेंगे, कुछ शेर व शायरी, रैप वैप कुछ है? नहीं, बस यही। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो घर पे पता है आपके घर वालों को? हाँ, सबको पता है, वो लोग भी आए यहाँ पे। चलिए, तो देखिए लोग आ रहे हैं और लगातार इसमें देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा है और भीड़ बता रही है किस तरीके। देखिए ऊपर तस्वीरें देख लीजिए, मतलब ये आलम है, लोग अपने कंफर्टेबल के लिए पेड़ों पर भी चढ़कर बैठ चुके हैं। तो ये सारी तस्वीरें हैं और क्रिएटिव पोस्टर हैं और ये कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन की वो तस्वीरें हैं। आंटी भी है, देखिए आंटी क्या कहेंगी? ये पोस्टर आप बहुत खतरनाक लिए हैं, क्या मतलब है इसका? भैया जैसे ये खतरनाक है ऐसे खतरनाक पोस्टर लेना पड़ेगा ना। अब इन्होंने देश के साथ क्या कर रखा है, क्या कितनी बड़ी गद्दारी कर रखी है देश के साथ, ये बताओ आप, है ना। हमारे बच्चे सारे इस तरह रोडों पे फिर रहे हैं बेरोजगार होके, तो ये सुननी चाहिए ना, गलत बात है ना ये बताओ। तो कह रहे हैं कि ये तो जेएनजीओ युवाओं का प्रदर्शन है, आपको आराम करना चाहिए। भाई मेरी भाई की लड़की 4 साल से नीट की तैयारी कर रही है, बार में लीक पेपर हो जाता है तो क्या करेगी बताओ। हमें आना पड़ेगा ना, ये सारे हमारे बच्चे हैं, ये हमारे सब बच्चे हैं। तो माता पिता भी साथ देंगे? हाँ भाई, हम बिल्कुल साथ देंगे, हम खड़े हैं साथ बच्चों के साथ, पूरे खड़े हैं हम। तो क्या मोदी जी से क्या कहना चाहिए? मोदी से यही कहूंगी, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि बच्चों की सुनवाई करे और धर्मेंद्र प्रधान ये इस्तीफा दे दे। और मैं तो यही कहूंगी भाई, यही कहूंगी मैं तो बच्चों के लिए अपने। तो वो तो कह रहे हैं कि हम कोर्ट बना रहे हैं और उसकी सजा दिलवाएंगे। ये झूठ बोल रहा है, सब झूठ बोल रहा है वो। मोदी जी झूठ? हाँ झूठ बोल रहा है, इतने साल से झूठ बोला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज तक करा उसने कुछ भी? ये बता कुछ करा के? आज तक नहीं करा कुछ भी। पूरे हिंदुस्तान में सब दुनिया बेरोजगार बैठी, सारे बेचारे युवा जितने भी है 4-4, 5-5 साल से पेपर दे रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है बार में। बताओ गलत है नहीं है? ये बताओ, सिलेंडर महंगा कर दिया, 400 रुपए का सिलेंडर था जी मोदी आया। सिलेंडर भी मुद्दा है इसमें? सिलेंडर भी मुद्दा, हर चीज का मुद्दा है भाई। मोदी ने करा क्या है? मोदी तो विदेशों में घूमता है। 18 घंटे काम करते हैं वो तो।
18 घंटे नहीं हुआ, घंटा भी काम नहीं करता, घर में पढ़कर 100 बार भी नहीं करता, पार्लियामेंट में भी नहीं आता। अब तक सब दुनिया मीडिया सबका इंटरव्यू ले चुकी है, मोदी का इंटरव्यू क्यों नहीं लेती? ये बता, हम बीमार हो गए अपने बच्चों के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, बताओ वो क्यों नहीं लेकर के आ रहा बाहर? 1 महीने से बैठे हैं बच्चे यहाँ पे बाहर, हम भी रोज आ रहे हैं यहाँ पे। विदेश गए हुए थे ना काम के। हाँ, विदेश घूमने गया था, मेडोली चॉकलेट खाने गया था, मजे लेने गया था, बड़े अपनी सीटी सी करवाने गया था, अपनी सीटी सी करवाने जा रहा था वो। ये बताओ, उसे ये नहीं दिख रहा, उसे नू नहीं दिख रहा कि भाई बच्चे इतने रोड पर बाहर परेशान हो रहे कि बच्चों की सुनाई कर ले। ये बताओ, इसलिए पोस्टर लेकर खड़ी हूँ अपने बच्चों के लिए। ये सारे बच्चे मेरे हैं, हमारे ही हैं ये सारे बच्चे। हम माँ हैं, हम जानते हैं, हमारे बच्चे दिन रात पढ़ते हैं, दिन रात एक करते हैं बच्चे, कई लाख रुपए लगाने पड़ते हैं बच्चों के ऊपर। तो हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, मीम दिखा रहे हैं, पोस्टर दिखा रहे हैं, बहुत क्रिएटिव पोस्टर है। देखिए एक और पोस्टर है, ये क्या इसको एक्सप्लेन करेंगे? मैं जंतर मंतर आ रहा था तो आज 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए, तो मैंने रिपोर्ट कराया और मैंने जंतर मंतर के लिए, तो वो रिपोर्ट 3 जगह बंद हुआ, हम लोग 3 जगह ट्रैफिक में बच गए गलते में बचाने। और जो समझ में आ रहा पेट्रोल क्यों महंगा है सब लोगों को, कहाँ से निकलता है? इसके पिछवाड़े से। ये क्या है, इथेनॉल वाली नाराजगी है क्या? हाँ, जो पेट्रोल गाड़ियाँ खराब हो रही हैं सब लोगों की, और 120 रुपए लीटर कर दिया मेरे एमपी में, उसी को नाराजगी को लेके मैं प्रदर्शन कर रहा हूँ। और इस इस्तीफा चाहिए अब। हाँ, एक करके सबका इस्तीफा। अब वो तो सरकार गिराएंगे, अब सरकार गिराएंगे। आज मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, आज चंद्रशेखर आजाद जी की जन्मदिन है। आजाद थे, आजाद हैं, आजाद रहेंगे। 20 तारीख को जो हुआ वो देख के आए या पहले से आए हुए थे? नहीं, मैं 20 तारीख को जो हुआ है उसी को देख के आया। मुझे 2 दिन हुए जंतर मंतर में। 2 दिन से आप यहाँ हैं? मैं 2 दिन से आई हूँ जंतर मंतर पे। क्या कहें? ये जो नीट को लेके मुद्दा था, लेकिन अब ये मुद्दे बढ़ गए हैं काफी चीजों को लेके। जैसे हर बीजेपी उद्योगपतियों की पार्टी है, जिसके पास 30-40 लाख रुपए होंगे वो तो जॉब में चले जाएंगे, जिसके पास है गरीब लोग है, स्किल है, कोई इस सरकार में स्किल की कोई कीमत ही नहीं है, एजुकेशन की कोई कीमत ही नहीं है, सिर्फ पैसों की ही कीमत है। ये दल्लों की सरकार है, ना मर्दों की सरकार, बीजेपी सरकार। सर मोदी को लाया हूँ मैं 10 रुपए का, मैं हल्दीराम का खट्टा मीठा मोदी लाया। क्या मोदी? हाँ, 10 रुपए का हल्दीराम का मोदी है खट्टा मीठा। अगर अच्छा ना लगे तो डाल दो डस्टबिन में। अरे बिक गया, अरे बिक गया, मोदी 10 रुपए में बिक गया, खट्टा मीठा बिक गया, मोदी खट्टा मीठा बिक गया। ये तो देखिए, ये भी पोस्टर है, नाराजगी बहुत ज्यादा, क्रिएटिविटी दिखा रहे, छोड़ देना चाहिए। मैम क्या इसका? नहीं, कुछ नहीं कहना है मेरे को। क्यों? ये इतना बड़ा लिख के आई हूँ मैं, यही है मेरा जो भी है। तो आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे? ये तो लिख के आई हूँ मैं सर, बस यही मैसेज है मेरा, यही पहुँचा देना अगर पहुँचा सकते हो तो। नहीं, अब वो देखेंगे तो जाहिर सी बात है पहुँच जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। तो देखिए ये पोस्टर जो है बहुत क्रिएटिव बना के ला रहे हैं। क्या भैया इसका मतलब थोड़ा बता दीजिए, थोड़ा मतलब बता दीजिए, समझा दीजिए। कि मोदी ने या धर्मेंद्र प्रधान ने जो भी है वो गलत जनरेशन के साथ पंगा लिया है, क्योंकि आज खाली न्यूज़ सोर्स नहीं है जो कि मीडिया आती है, आज यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सब से रियलिटी बाहर आती है, खाली न्यूज़ से नहीं। तो न्यूज़ वाला नहीं दिखाता? न्यूज़ वाले शायद गवर्नमेंट की साइड है, बट रियलिटी इंस्टाग्राम या यूट्यूब या मेन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बाहर आ रही है। न्यूज़ वाला तो कह रहा है यहाँ पे CIA की फंडिंग हो रही है, डॉलर में पैसा है। फेक सर, सब फेक। तो एक आंदोलन नोएडा में करेंगे मीडिया? जरूर। तो देखिए पोस्टर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है सर, क्या कहेंगे? देखिए, अंग्रेज तो बाहर ही थे, उन्होंने हम पे शासन किया, उनकी शिक्षा प्रणाली चाहे टूटी फूटी चाहे जो मर्जी थी, वो फिर भी समझते थे। आप तो हमारे अपने हो, आप तो लाठीचार्ज करवा रहे हो। नीति आयोग की रिपोर्ट है कि आपने पिछले 10 साल में 90,000 सरकारी विद्यालय बंद करवा दिए, 1,27,000 विद्यालयों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इतनी गर्मी में
बच्चा बिना पंखा के कैसे पढ़ेगा? तो आपका एजुकेशन सिस्टम क्या है? जीडीपी का 0.4% आप एजुकेशन पे केवल खर्च करते हो, उससे ज़्यादा तो आप पीएम किसान सम्मान योजना में डोनेट करते हो। सर मुद्दों पे बात करिए ना, बात कर रहा हूँ तो एजुकेशन पे तो बात कर रहा हूँ। आपको लगता है देश में मुद्दा है मीडिया के लिए एजुकेशन? भाई मीडिया तो गोदी मीडिया हो गई है, तो उसके लिए क्यों मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया तो खबर ही तक नहीं कर रही है। मीडिया के ही माध्यम से तो ये खड़े हैं, उन्होंने तो इनको बचा रखा है। अगर मीडिया अपने काम ठीक से करने लगे, इनकी सरकार गिर जाए। ये तो विश्वगुरु है, उन्हें कौन बचाएगा? देखो, आपने एक ऐसा स्टूडेंट का नाम सुना है जिसने कभी कोई एग्जाम नहीं दिया, एग्जाम में नहीं बैठा, लेकिन हर साल वही टॉप करता है? हमारे मोदी जी जस्ट लाइक। अब इससे ज्यादा क्या कहूँ? चलिए, तो देखिए ये लगातार जो है क्राउड बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पहले से क्राउड बढ़ गया है। और पोस्टर जो है वो नए तरीके से बहुत क्रिएटिव पोस्टर देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी तस्वीरें हैं, देखिए और भी लोग हैं बहुत ज़्यादा। तो ये भीड़ की तस्वीरें हैं लाठीचार्ज के बाद। आज तीसरा दिन है। ऊपर से दिखाओ ना थोड़ा सा। देखिए पोस्टर लेकर बहुत लोग आ रहे हैं। मैं क्या लिखा है सरकार, इसलिए क्या समझाएंगे थोड़ा इसके बारे में? नहीं, मैं नहीं समझाऊंगी, मुझे लगता है मैं अभी तो कुछ नहीं बोलना चाहती। आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड विद द प्रेजेंट सरकार। और इधर भी है। बोलो क्या बोलना भाई? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, हम सब लोग यहाँ इस्तीफा लेने आए हैं। धर्मेंद्र प्रधान, हाँ जी, नीट के हम गड्ढे जी कह रहे हैं इस्तीफा छोड़ के कुछ और बात करनी है। क्यों भाई, कुछ और बात क्यों कर दे हम? चीटिंग नहीं हुई है क्या? हुई है ना, तभी तो दोबारा एग्जाम हुआ, तो इस्तीफा देना पड़ेगा। क्यों नहीं देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में इस्तीफे नहीं होते। कैसे नहीं होंगे भाई? अब होंगे, अब देंगे वो इस्तीफा। बीजेपी की सरकार में इस्तीफा देना पड़ेगा। अब क्यों होंगे? क्यों नहीं होंगे भाई? हम इसीलिए तो इस्तीफा के लिए। आप लोग करवा लेंगे इस्तीफा? और क्यों नहीं करवाएंगे? देखना, कल आना, फिर आना, 2 आना, 1 महीने बाद आना, लेकिन यही रहेंगे, इस्तीफा तो लेके रहेंगे। तो देखिए बहुत नाराजगी है। मैम आप क्या कहेंगी? लगातार जो है बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, आप भी आई हैं, कैसे देख रही हैं जो 20 तारीख को हुआ लाठीचार्ज? उसके बाद पूरे देश में तस्वीरें गई, इवन दुनिया में तस्वीरें गई, और हमारे देश का मीडिया कवर नहीं कर रहा है। देखिए, जिस तरह का ये बच्चों के अंदर आक्रोश है, ये एक दिन का आक्रोश नहीं है। बस ये है कि आज उन्हें मंच मिल गया है इस तरह से बोलने का कि वो अपनी बात रख सकें। और जिस देश के स्कूल के बच्चे अगर सड़क पर उतर आए तो उस देश की सरकार का जाना तय है, ये आप मान के चलिए। तो मोदी जी जा सकते हैं इस बार? बिल्कुल जा सकते हैं, और जा चुके हैं। उनको पता है कि मैं जा चुका हूँ, इसीलिए तो छुपते फिर रहे हैं। आज मुश्किल से पार्लियामेंट में आए हैं और किस तरह से उनकी धज्जियां उड़ाई गई हैं, आप देख सकते हैं। वो क्या कहें कि 47 तक का हमारा उनके कहने से क्या होगा? सबसे बड़ा विपक्ष जनता है जो सामने आ चुकी है सड़कों पर। कहाँ तक बचेंगे? कहाँ तक बचेंगे? सबसे बड़ा विपक्ष ये जनता है जो सामने आ चुकी है सड़कों पर। मीडिया तो कह रहा है इनको ये सब फंडेड है। मीडिया तो होता हुआ है। मीडिया इज नॉट मीडिया, मीडिया इज मोदी मीडिया। मीडिया इज मोदी मीडिया। मीडिया ये है जो चल रहा है यहाँ आपके सामने, असली मीडिया ये है। तो और ये क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और ये जनता को समझ में आ चुका है। ये जनता को समझ में आ चुका है। तो देखिए मीडिया से भी नाराजगी है, क्योंकि जिस तरीके से रिपोर्ट, क्या कहेंगे भाई? क्या आपके सामने ही चल रहा है, इतनी पब्लिक का पूरा समर्थन मिल रहा है सर। हाँ। इतने लोग आ रहे हैं, यहाँ पे घूम रहे हैं, आप देख ही रहे हो कितना क्राउड है। देश का यूथ सड़क पे बिठा रखे है, फ्यूचर सड़क पे है देश का, देख लो आप। तो सरकार को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। फर्क क्यों पड़ेगा जी? फर्क तो ना पड़ेगा, जो गर्मी में एसी वाला ना कदे फर्क पड़ा कर। कह रहे थक हार के चले जाएंगे, बच्चे हैं। थक हार के जाने वाले नहीं है जी, पलट के ही जाएंगे भाई। थक हार के नहीं जाना। इस्तीफा चाहिए जी धर्मेंद्र प्रधान का। कह रहे इस्तीफा तो नहीं होगा, कुछ और बात है तो बताओ। बस यही बात है जी, पहली और आखिरी इस्तीफा। इस्तीफा तो इस्तीफा। तो सर वांचुक सर ने पीछे ले लिया थोड़ा सा, लेकिन अभी मुझे जहाँ तक पता है, मैंने जितना अपडेट लिया है, अभिजीत दीपके एंड ऑल आर ट्राइंग टू की प्रोटेस्ट फिर से बातचीत के लिए आ जाओ। सर वो तो ये भी तो कहा ना कि इस्तीफा ऐसे नहीं होता, इस्तीफा हमारे यहाँ पहले डिस्कशन होगा। तो डिस्कशन तो हमें पता ही है कितना डिस्कशन करते हैं। सो इट्स नॉट अबाउट इस्तीफा। लोग कह रहे हैं आजकल 2-3 दिन से यही नैरेटिव चल रहा है कि बच्चों को मारने के हज़ारों वीडियो हैं और पुलिस को मारने के 2-4 वीडियो हैं। कुछ हैंडल्स है जो वो 4 वीडियो को ही बार बार घुमा रहे ट्विटर पे, और बच्चों को मारने के जो वीडियो हैं वो तो मेन मीडिया दिखाई नहीं रहा। सो दैट्स नॉट, मतलब
वो तो चलो ठीक है, अपना मीडिया का अपना पर्पस है, अपने एजेंडा अब है। डर लग रहा है मोदी को, अब डर लग रहा है मोदी को। 56 इंच कैसे डर जाएगा? आज हो गया ना बराबर 56 इंच, सुबह सुबह डाल दी स्टोरी, हो गया बराबर। बनवा रहे हैं, देखो कास्ट ट्रैक कोर्ट बनवा रहे, कोर्ट में वैसे ही कुछ काम नहीं होता। मैं खुद वकील हूँ, मुझे पता क्या काम होता है कोर्ट में। कोर्ट तो सर हर दूसरे मुद्दे फास्ट ट्रैक कोर्ट, ट्रैफिक का चलान इतने हो रहे हैं, उसमें तो फास्ट ट्रैक कोर्ट काम नहीं करा इनका, सब चोर हैं साले ये। और आप वकील है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे पास टाइम नहीं है सुनवाई का। वो तो सुप्रीम कोर्ट का महान है सर। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई भी बंदा एग्जामिनेशन देके जज नहीं बन सकता। ये 200 परिवार है, वही सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं, उनके बच्चे ही जज बनते हैं। ये सारा फ्रॉड सिस्टम है, ये सारा फ्रॉड सिस्टम है। ये आम जनता को पता ही नहीं है कि कोई भी आदमी सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बन सकता। सूर्यकांत कहते हैं कि कोई एग्जामिनेशन नहीं होता, सिर्फ कॉलेजियम सिस्टम है, उसका लड़का ही जज बनेगा। यही है भाई, क्या बोले। नतीजा है कि इस तरीके के जज बन रहे हैं। सब चोर हैं, सब चोर हैं, They don't come from ground, सब they don't चोर have हैं सब। empathy। मोदी जी क्यों चोर होंगे? वो तो ईमानदार है, ना उनका बीवी ना बच्चा, किसके लिए करेंगे चोर? अरे मोदी भड़वा है, भड़वा। आरएसएस के लिए करेंगे, वो जिस आइडियोलॉजी को बिलीव करते हैं उस पे करते हैं। ऐसा ये कहना बहुत ही गलत है। ये मेन मकसद है धर्म को लेके, जो मकसद है वो वही काम करते हैं। क्या है, धर्म को लेके क्या हिंदू है? मुसलमान को मजबूत तो कर रहे हैं वो। मजबूत क्या कर रहे हैं? वो अपना वोट बैंक बना रहे हैं, अपने हिंदुओं को साथ में ले रहे हैं, मुसलमानों को अलग कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? आप एक मुसलमान बंदे को देखिए और हिंदू को देखिए, वो बैठ के पक्षपात कर रहे हैं। बैठ के आप कैसी बात कर रहे हैं? रोजी रोजगार खत्म है देश के अंदर, सब व्यापार खत्म है। आप रोज लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, क्या है मतलब कि मोदी जी always an identity issue in this country. हर जगह बुलडोजर चलाना, हर जगह ये करना, सबकी रोजी रोजगार को खत्म कर देना, ये सब क्या मतलब? CGI master the roster. They think that they have right. Of course, CGI have right to decide at which case they will hear or not. पर CGI का इतने कन्वेंटली ये बात कह देना कि वी डोंट हैव टाइम, तो भाई समय रहना के लिए आपके पास टाइम था, जो उनको कोर्ट में घसीट के महीने में 4 बार बुलाया, और फिर बाद में भी उस पर कंटेम्प्ट आप लगा रहे हो। लेकिन आपको बच्चों को, और ये पूरा रायता उनका ही फैलाया हुआ है, उनका फैलाया, तो आप ऐसे नहीं आप जा सकते। और स्पेशली वो इस स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं, और बच्चे रोड पर आएंगे। 3 तो होती है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव सुन नहीं रही है, बच्चे जुडिशरी के पास जा रहे हैं तो बोलते हैं भाग मेरी मर्जी। तो उसने सही कहा था, वो लड़के ने, ऐसे गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन उसने सही कहा था कि जुडिशियल सर्वेंट, वो तो समझते हैं खुद को भाई हम तो बहुत कॉलेजियम से आए हैं, सो वी कांट बी क्रिटिसाइज्ड एंड ऑल, बट दे शुड लुक इनटू दिस। तो देखिए ये युवा है और सारी चीज़ें समझ रहे हैं कि अदालतों का क्या रुख है, पुलिस का क्या रवैया है, सरकार किस तरीके से बिहेव कर रही है, ट्रीट कर रही है। तो सारी चीज़ें ये लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और चेतावनी भी एक तरह की दे रहे हैं कि 29 में, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, हर 5 साल में चुनाव होते हैं, और हमने ही चुन के आपको बिठाया था, और आने वाले टाइम में हम ही चुन के आपको गद्दी से उतार देंगे। बाकी आप लोग क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ जंतर मंतर, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।